जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज संडे है और आज हम और आप बैठ फर्स्ट टाइम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन समझेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है। दोस्तों, चूंकि चार्ट जो है पहले ही बता देती है। हमने और आपने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार बनाया है, वो भी अपने टॉप से। डेली चार्ट पे हमने बहुत दिनों से एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है जिसपे हमने और आपने देखा है कि अपने डेली रेजिस्टेंस पे जो अपर बैंड है वहां पे निफ्टी पहुंच चुकी है। और हमने आपने ये बात की थी परसों के वीडियो में कि अब निफ्टी अपने लोअर बैंड पे जाए। लेकिन जिस तरीके से कल रात को ईरान ने इजरायल पे अटैक कर दिया है, ये सिचुएशन बहुत ही डराने वाली है। और यदि आज या कल सुबह तक इजरायल ने इसका जवाब दे दिया, है ना, रिटेलिएट कर दिया इजरायल ने यदि, तो आप ये समझें कि सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो जाएगी। जो भी हमने और आपने एक पोर्टफोलियो तैयार किया है वो बहुत ही तेजी से निगेटिव हो जाएगा। और यह मार्केट का नेचर है कि मार्केट अपने बॉटम से टॉप और टॉप से बॉटम जाती है। इसलिए मैंने बोला कि मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जो अपने कैश में बैठे हुए हैं, उनके लिए एक मौका है। ऐसे भी मार्केट हर 4 to 5 ईयर्स में मार्केट एक बार मौका देती है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। यदि ये सिचुएशन इजरायल ने आज रिटेलिएट कर दिया, ईरान पे अटैक कर दिया, तो आप ये समझे कि मंडे को मार्केट एटलीस्ट 400 to 500 पॉइंट नीचे जाएगी। उससे कम में निफ्टी मानेगी नहीं। और रिटेलिएशन ये दिखाएगी कि अब ये बार बहुत तेज से आगे बढ़ेगी। तो बहुत तेज से आगे बढ़ने का मतलब है कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और बहुत तेज से जाएगी। इसके पीछे का रीजन समझिए। रीजन ये है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो दो चीजों पे बेस्ड है। पहला, मार्केट नियर टर्म में इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंट करके चल रही थी। मार्केट को ये उम्मीद था कि अब रेट कट आनी है, सेकंड क्वार्टर से जो है मार्केट में रेट कट आनी है। इंडियन मार्केट हो या फिर अमेरिकन मार्केट हो, वहां रेट कट का एक्सपेक्टेशन था और सेकंड क्वार्टर से ही एक्सपेक्टेशन था। लेकिन एक तो अमेरिका में थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ के आई, अपने यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। और रेट कट इसलिए नहीं आई इंडिया में क्योंकि अभी चुनाव है और आरबीआई या गवर्नमेंट जो है रिस्क नहीं लेना चाहती। रेट कट होने से फिर हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ जाता, इसलिए आरबीआई ने कोई रिस्क नहीं लिया, गवर्नमेंट ने कोई रिस्क नहीं लिया। दूसरा, ये अटैक तय है कि क्रूड ऑयल जिसे हम कच्चा तेल बोलते हैं उसे बहुत हद तक शूट अप कर देगी, बहुत तेज से। जो क्रूड ऑयल के प्राइस है बहुत तेज से ऊपर जाएगी। इसके ऊपर जाने से इन्फ्लेशन भी बहुत तेज से ऊपर जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का सबसे जो मेजर फैक्टर्स है वो क्रूड ऑयल। दूसरा, जो लाल सागर के थ्रू, ठीक है, 40% ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि इजराइल, ईरान, अमेरिका तीनों का लड़ाई उसी लाल सागर में। और जो पूरे वर्ल्ड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 40% लाल सागर के थ्रू है। वो ब्लॉकेज हो जाने से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बहुत तेज से बढ़ जाएगा, रहता है एटलीस्ट डबल तो हो ही जाना है। क्रूड ऑयल अलग से तेजी से बढ़ जाएगा। तो ये दिक्कत कर रही है। जैसा भी आपने सुना है कि जितने भी वर्ल्ड के देश है उन्होंने ईरान के एयर स्पेस को छोड़ दिया है और किसी दूसरे एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए, है ना, अपने एयर बसेस को बोल रहे हैं जाने की। तो वो कॉस्ट अलग ही बढ़ा है।
तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ये बता रही कि अगर ये वार हुआ, जो कि ईरान ने तो स्टार्ट कर दिया ना, लेकिन अभी तक इजराइल ने रिटेलिएट नहीं किया है, ये नहीं हो तो सिचुएशन नहीं पे कंट्रोल है। फिर भी मार्केट को नीचे जाना है क्योंकि वो अपने अपर बैंड को टच कर चुकी है, वो लोअर बैंड पे जाएगी। लेकिन अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो ये जो लोअर बैंड है वो टूट जाएगा। बहुत दिनों से हमने और आपने डेली चार्ट पे देखा हुआ है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है ये, तो ये टूट जाएगी। और ये टूटी तो मेरे विचार से इस केस, इस कंडीशन में मार्केट में 10 to 15% करेक्शन आएगी। तो आपको उस इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार रहना है, आपको ये मौका मिला है। और जो भी लोग कोरोना के बाद एंट्री मारे हैं मार्केट में, उन्होंने ये सिचुएशन देखा ही नहीं, उन्होंने बस बढ़ते हुए ही देखा मार्केट, तो उनको ये सिचुएशन मिलेगी। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पे बैठे रहे। जो अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है लंबे समय के लिए होता है। और मैंने बोला है, बहुत पहले मैंने ये वीडियो में बताया था कि ये दशक जो है भारत का है। तो ये जो मार्केट गिरेगी ये आपके लिए मौका है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपके पास कैश है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये सिनेरियो देखिए, मार्केट पहले से ही अपने चार्ट पे बता रही होती है। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि मार्केट आपको कुछ बताने वाली है, कैंडल आपको कुछ बता रही है, उसे समझे। इसलिए गोल्ड का रेट इतना तेजी से ऊपर जा रहा था, क्योंकि जब भी वार का सिचुएशन होता है तो गोल्ड का रेट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। तो सारी ये सिचुएशन बता रही थी कि अब मार्केट में कोई ना कोई दिक्कत आनी है, तो अब इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करें ये समझना है। ये जनरल बातें हैं भाई साहब, जो बोली जाती है मार्केट में। बोली जाती है कि यदि आपको चार्ट देखना नहीं आता मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने आता है, तो आप क्या करें। आप जिस सेक्टर के जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उस सेक्टर के लीडर में इन्वेस्टमेंट करें। उस सेक्टर के जो लीडर कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट करें। जैसे आप बैंकिंग का बात करें तो इसमें HDFC है, SBI है, उसमें इन्वेस्टमेंट करें ना। ऑयल एंड गैस है तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, है ना। NBFC है तो उसमें बजाज फिनांस है, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, है ना। मोटर सेक्टर है तो उसमें मारुति है ना। बजाज बजाज है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई हिंदुस्तान जिंक है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो टॉप की कंपनी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उस सेक्टर की लीडर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट का सिंपल फॉर्मूला है उनके लिए जिनको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने आता है उनके लिए। क्योंकि हम और आप तो नए हैं, TCS अपने सेक्टर में लीडर कंपनी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो, और सिंपल है, आप गोल्ड पे जाए, आप जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी टॉप कंपनी का लिस्ट निकाल, तो जो टॉप है उसमें इन्वेस्टमेंट करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब तैयारी कीजिए इन्वेस्टमेंट करने का। यदि ये सिचुएशन आपके फेवर में आती है, आप इसी इंतजार में बैठे थे कि मार्केट जब टूटे तो अब ये, तो एटलीस्ट 10% मार्केट टूटने दे तो इन्वेस्टमेंट। लोअर बैंड एक बार टूटने दे, है ना। लोअर बैंड पे आती है, वहां देखें क्या सिचुएशन बनती है। लोअर बैंड पे आती है तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, लोअर बैंड को टूटने दे। सिंपल सा सिनेरियो ये बना। तो ये मंडे से और क्लियर हो जाएगी, 2-3 दिनों में ये सारा चीज क्लियर हो जाए। एक बार चार्ट पे चल लेते हैं तो समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट सिंपल, हमने आपने बहुत दिनों से लाइन ड्रॉ की हुई, यदि आपने देखा हो तो, है ना। और मैंने बहुत पहले ही बता दिया, देखिए ये ओपन है बना हुआ है, मतलब अब जब तक निफ्टी इसी क्रॉस नहीं करेगी तब तक कोई चांस नहीं। डेली चार्ट पे बन जाता है ओपन है, और वीकली चार्ट पे बना हुआ है शूटिंग स्टार। तो बहुत सिंपल, मेरे विचार से कल ही मार्केट यहीं पे ओपन, इसलिए कल कोई ट्रेड देखें नहीं। ट्रेड पहले मार्केट को खुलने दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे रुकने दीजिए, मार्केट क्या करे वो समझिए, उसके बाद देखें। मतलब आप क्या करें, 9:15 से लेके 11:15 तक आप वेट कर लें और देखिए सिंपल सा इंट्राडे चार्ट। मार्केट खुलती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आती है। और समझिए कि क्या निफ्टी 50 मिनट के चार्ट पर अपने प्रीवियस, ध्यान समझिए, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ पा रही है। यदि 50 मिनट के चार्ट पे निफ्टी जो इंट्राडे चार्ट में 50 मिनट के हाई को तोड़ नहीं पा रही है, तो किसी भी प्रीवियस 50 मिनट के हाई को स्टॉप लॉस मानकर आप उसे सेल कर, सिंपल सा सिनेरियो होता है बस। और
हो सके तो कल बाय की तरफ ट्रेड ना चले, है ना, कल नहीं तो ट्रेड ही ना चले, मार्केट को कल क्या करना है वो करने, उसके बाद हम और आप परसों से ट्रेड कर लेंगे, है ना। और याद रखें हेज ट्रेड ही करना है, ठीक है। और कोई भी टारगेट है ना आप सेट कर ले। अब जैसे 70 to 100 पॉइंट आप जो निफ्टी में टारगेट रखते ट्रेड करें आराम से। तो ये सिचुएशन एक बार कल सब तब समझ में आ गई जब आप 2 घंटे वेट करें। उम्मीद करता हूँ मेरे विचार से तो मार्केट यहीं पर ओपन होनी चाहिए, है ना। ये फर्स्ट सपोर्ट है मार्केट का, देखिए फर्स्ट सपोर्ट है मार्केट का जो है, ये फर्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये लाइन, यही लोअर बैंड, देखिए इसे ही लोअर बैंड बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं लोअर। अब मार्केट का टारगेट ये है, ये अगर लाइन टूटे तो दिक्कत है मार्केट के लिए। ये लाइन टूटने पे ही, ठीक ना, हमें और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये बातें समझ में आई। जब आप ट्रेडर बनते हैं तो मार्केट में इंफॉर्मेशन बेस्ड न्यूज जरूर रखिए। मार्केट में गोल्ड का अचानक से बहुत तेजी से बढ़ना, मार्केट में डेली चार्ट पे ओपन हाई का बन जाना, मार्केट में वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार का बन जाना, ये दिखाता है कुछ गड़बड़ है, और आप इसके लिए हमेशा तैयार हैं। और ये आपके लिए आखिरी मौका है। फिर मिलता हूं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।